नमस्कार साथियों, एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 7E का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 4 4 0 और 2 -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक जो है क्या है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके तीनों भुजाओं का योग करते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाओं का लंबाई निकाल लिया जाए तो जो है, और इसको जोड़ दिया जाए तो इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए हमने जो है एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, जिसके निर्देशांक दिया हुआ है 0 4, ठीक है 4 0, और उसके बाद से जो है C का हो जाएगा 2 -2। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है AB निकालना है। AB की लंबाई, त्रिभुज AB की लंबाई, तो दो इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो इससे हम लोग जो है लंबाई निकालना जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि हल माना त्रिभुज ABC के शीर्ष क्या है, शीर्ष A बराबर है 0 4। ठीक है, B कितना है, तो B है 4 0, और C है 0 0। C कितना है 2 -2। ठीक है, C कितना है, तो 2 -2। ठीक है, तब जो है अब हम जो है क्या करेंगे, तब अब हम लोग जो है AB की लंबाई निकालते हैं। AB की, तो AB का लंबाई यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में क्या होता है x2 - x1, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर अधन उसके बाद y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, यही ना होता है। यही होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो सूत्र ये हो गया। अब इसमें हम लोगों को जो है क्या मान भर देना है, तो मान भर देना है। तो मान जो है कैसे भरेंगे, अब देखिए इसको जो है माना ये दो बिंदु है, तो इसमें एक ए होगा तो दूसरा नंबर ए होगा है। अगर एक माना दो बिंदु हैं ये, तो इसमें एक ए होगा तो दूसरा ए होगा। इसमें जो है एक ए होगा तो दूसरा, माना इसको x1 कहें तो इसको y1 कहें, और इसको x2 कहें तो इसको y2 कहें। ठीक है, और फिर अगर इन दोनों में देखा जाए तो इसको एक कहिए एक नंबर है, इसको 2 नंबर कर लीजिए। तो ऐसे कर लेते हैं, तो इसलिए नाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को x2 - x1, तो इसको जो है हम x1 लेते हैं, मान लेते हैं, और इसको जो है y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो देखिए अब इसमें मान भरते हैं, तो x2 का मतलब 4 है, माइनस में x1 का मतलब 0, तो 0 का वर्ग हो गया। ठीक है, प्लस में y2, तो y2 का मतलब 0, माइनस में y1 का मतलब 4। ठीक है, इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सूत्र के हिसाब से। ठीक है, अब जो है अब देखिए अब जो है अब देखिए अब इसका जो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में रखेंगे, ये पूरा अंडर रूट में ही रहेगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, तो 4 का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 16। आइए इसका भी 4 का वर्ग होगा, क्योंकि 0 में से 4 जो 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और वो भी प्लस में। ठीक है, तो जो है ये 16 हो जाएगा, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32, तो अंडर रूट में हो गया 32 ए बी की लंबाई कितनी हो गई, अंडर रूट में 32। ये समझ में आ रहा है ना। बस x2 - x1 करना है, तो इसमें जो है दो बिंदु हैं, तो एक को x1 ले लेना है और एक को जो है x2 ले लेना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहीं देखिए, अगर हम लोगों को जो है अब जो है क्या बी सी निकालते हैं, तो BC के लिए क्या होगा, BC की दूरी निकालते हैं, तो इसके लिए भी सूत्र वही होगा x2 - x1 और का होल ऑफ स्क्वायर अदर में y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब देखिए ना, अगर मान लीजिए इसको एक नंबर लेते हैं, पहला बिंदु, इसको दूसरा बिंदु लेते हैं, तो यहाँ यह x1 हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा, और यहाँ पे यह y1 हो जाएगा, और यहाँ पे यह x2 हो जाएगा, यहाँ पे y2 हो जाएगा। ठीक है, इस बिंदु पे अगर देखें तो। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसके हिसाब से x1 लेते हैं,
ठीक है। तो x1 का मतलब अब यहाँ x2 का मतलब 2, यहाँ लिख लेते हैं BC बराबर क्या अंडर रूट में। तो अब यहाँ देखिए x2 का मतलब 2, तो x2 का मतलब 2, तो यहाँ x2 के जगह पे 2 लिखते हैं। अब माइनस में x1, तो x1 का मतलब अब यहाँ ये वाला ले लेंगे 4, तो यहाँ पे 4 का वर्ग है तो वर्ग है तो वर्ग, फिर प्लस में y2, तो y2 का मतलब -2 है, तो -2 माइनस में जो है क्या लेते हैं y1, तो y1 का मतलब क्या है, तो y1 का मतलब है 0, तो यहाँ पे 0 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से ले लेंगे। हमने बताया कि अगर BC निकालते हैं तो B वाले को जो है x1 y1 मान लेते हैं और C वाले को x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसी के हिसाब से मैंने इस सूत्र में भर देते हैं, तो भरेंगे तो ये होगा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 4 में से 2 में से -4 जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 होगा, इसका वर्ग होगा, और प्लस में -2 और -0, तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 दूना 4 और प्लस में 2 दूना 4, क्योंकि -2 का वर्ग होगा तो प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 4 4 8, तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना 8, अंडर रूट में 8 का मतलब क्या हुआ 8 मात्रक, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे, CA निकाल लेंगे। अब CA चाहे AC निकाल लेते हैं, तो AC निकाल लेते हैं AC, ठीक है। तो AC निकालते हैं तो AC के लिए भी सूत्र वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर धन में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए ये AC है, तो AC का मतलब अब इसको जो है ए को x1 y1 मानिए, आप C को जो है क्या मानिए, दूसरा पॉइंट मानिए x2 और y2, ठीक है। तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। तो अब मान रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो x2 का मतलब कितना ले लेंगे 2, x2 का मतलब 2, और माइनस में जो है क्या हो जाएगा x1, तो x1 का मतलब क्या हो जाएगा 0, और इसका वर्ग कर देंगे, और धन में y2, तो y2 का मतलब हो जाएगा -2, y2 माइनस y1 का मतलब हो जाएगा 4, तो माइनस में हो जाएगा 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखिए 2 में से 0 जल्दी 2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस में माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा, और इसका वर्ग हो जाएगा, वो भी ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा अंडर रूट में ही रहेगा। तो अंडर रूट में अब 2 दूना 4 और 6 छके 36, ये प्लस में ही आएगा, तो 36 और 4 40, तो अंडर रूट में हो गया 40, ठीक है। अब इन तीनों जो है भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। इन तीनों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ये त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के परिमाप यानी कि त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं को जाएंगे, यानी कि AB धन BC धन CA चाहे AC, ठीक है, AC, ठीक है। तो अब AB का मान कितना आया है, तो AB का मान आया है अंडर रूट में 32, तो अंडर रूट में 32 लिख दीजिए। अब BC का मान कितना आया है, तो BC का मान अंडर रूट में 8 आया, तो 8 लिख दीजिए। अब प्लस में AC का मान कितना आया, तो AC का मान अंडर रूट में 40 है, तो 40 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा AB, यहाँ देखिए AB का मान कितना आया था 32, यहाँ हमने माफ़ कीजिएगा 32 होगा ना, AB का मान 32 आया है, यहाँ देखिए 32 16 16 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे, तो AB का मान 32, ठीक है। उसके बाद AC, तो AC का मान देखिए BC का मान देखिए 8 आया है, ये है ना BC, तो BC का मान 8 आया है, तो 8 ले लिया। AC, तो AC का मतलब 40 आया है, तो 40 ले लिया, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट में 32 है, तो अंडर रूट में 32 को क्या लिख सकते हैं, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32,
ठीक है। इसको भी गुणनखंड करके लिख दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। और प्लस में इसका भी गुणनखंड 40 का भी गुणनखंड कर दीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 50 40 होता है, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर जिस संख्याओं का जोड़ा लग जाएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो है, यहाँ देखिए दो बाहर निकलेगा, एक और 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और अंडर रूट में हो जाएगा 2, ठीक है। अब प्लस में यहाँ देखिए 2 बाहर निकल गया तो अंडर रूट में हो गया 2, फिर यहाँ जोड़ा लगा तो प्लस में 2 बाहर निकला, अंडर रूट में हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये जो कि देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 अंडर रूट में 2, इसको जो है प्लस में 2 अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं प्लस में 2 अंडर रूट 5, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6 अंडर रूट में 2 और प्लस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कुछ मिस्टेक, 2 दूना 4 दूना 8 8 बचे 40 है, हाँ यहाँ 2 और 5 रहेगा ना, केवल इसी 2 का ना जोड़ा लगा है तो 2 5 रह जाएगा, यानी कि 10 ही रहेगा अंडर रूट में, 5 दूना 10 अंडर रूट में 10 रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट में 10, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 10। तो इसमें देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग, हाँ इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2 और प्लस में 2 अंडर रूट 10 को क्या लिख सकते हैं 2 और 3 अंडर रूट 2 और प्लस क्या अंडर रूट 10 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यानी कि 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।